हथियार डालने से पहले अनियंत्रित समूह की चित्कार तो सुनी होती, मुद्दे सच में भिन्न है। ध्वस्त हुई संवेदनाओं की पुकार तो सुनी होती। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और इस स्ट्रीम पर मेरा साथ संदीप जी दे रहे हैं। जहां बार बार बीजेपी और प्रदेश और केंद्र सरकार ने दिल्ली में दी जाने वाली फ्री सुविधाओं के लिए केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा दी जाने वाली गारंटी का मजाक बनाया। अधिकारियों के साथ मीटिंग करके फ्री सुविधाओं की वजह से भारत के श्रीलंका बनने तक के बयान दिए गए और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हर अनाउंसमेंट के बाद कागजों के ढेर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए थे। हिमाचल में लगातार दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि लोग हिमाचल के हो या दिल्ली के या किसी अन्य क्षेत्र के, सबकी मूलभूत जरूरतें एक सी होती हैं। लगातार ये कहकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की गई कि फ्री सुविधा देने के बाद लोग आलसी बन जाएंगे। आने वाले समय में इनका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। हिमाचल के संदर्भ में ये बात लगातार फैलाई गई कि हिमाचल के भौगोलिक परिस्थितियां लगातार भिन्न हैं। इसके लिए लोगों की ज़रूरतें भिन्न हैं। लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को उस तरह से महत्व नहीं देते जैसे दिल्ली और फिर पंजाब के लोगों ने दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता तो आम आदमी पार्टी के लोगों या अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत से देशद्रोही तक कहते रहे। हालांकि कभी भी कोई भी तर्क इस पर नहीं आता। अब बड़ी बात यह है कि जो लोग फ्री की सुविधाओं का मजाक बनाते आए हैं, अब बड़ी ही चालाकी से वही लोग जयराम के हाल में ही लिए गए निर्णय को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। अब ये समझना मुश्किल है कि वो दिल से इस निर्णय को ऐतिहासिक बता रही हैं या मजबूरी में। खैर, हम तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हिमाचल के लोगों के यही मुद्दे हैं। हमारा मानना है कि हिमाचल के मुद्दे कुछ अलग हैं, कुछ नहीं, बहुत ही अलग है। बल्कि हिमाचल के लोग तो कुछ और ही चाहते थे। हिमाचल के लोग चाहते थे कि सड़कें बन जाए, सड़क में पड़े गड्ढे भर दिए जाएं, सड़क किनारे पिरामिड लगाए जाएं ताकि रोज हो रही दुर्घटनाओं में कमी आए। 50% किराया माफी तो बाद की बात है। पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए अस्पताल बने या मोहल्ला क्लिनिक ही बने, उसमें डॉक्टर हो, टेस्ट की सुविधाएं हो, एम्बुलेंस की सुविधाएं हो, अस्पतालों को महज रेफर की इमारत ना बना कर रखें। नलके तो लगे ही हैं, बस उनमें पानी आ जाए, बिल माफी तो बाद की बात है। बरसात हो या बर्फ पड़ने पर आंधी तूफान में जब बिजली चली जाए तो जल्दी उसको ठीक किया जाए, ना कि 2-3 दिन का इंतजार करना पड़े। फ्री तो बात की बात है। सूबे का मुखिया सरकारी स्कूलों को ठीक करके बच्चों को बैग के बोझ और अभिभावकों को चिंता के बोझ से मुक्त करने में मदद करे, ना कि प्राइवेट स्कूलों के प्राइवेट कार्यक्रमों के तले जनता की उम्मीदों को रोंदे। खूबसूरती से ओतप्रोत इस सूबे और यहाँ के बाशिंदों को साधनों से युक्त और खुशहाल बनाया जाए, ना कि उन्हें संसाधनों के अभाव में अपनी ही घर परिवार से दूर रखने के लिए मजबूर किया जाए। जनता चाहती है कि सरकार शुरू के 4 सालों में काम करे, ना कि चुनावों के समय में लोगों को लुभाए, क्योंकि इतना तो बेवकूफ़ अब कोई भी वोटर नहीं रहा और ना कि जनता। आखिर में तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कहीं सच में सही काम हुआ है तो समय रहते अपनाएं, चुनाव जीतने का हथकंडा ना बनाएं, और लगता है कि काम सही से नहीं हुआ तो नहीं अपनाएं, बेशक सरकार ही क्यों ना चली जाए। खैर, मर्जी सरकार की। मिलते हैं अगले किसी और मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।